चिल्ड्रेन, आज हम 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसका दो पार्ट्स होता है, एक वर्क और दूसरा एनर्जी। तो चलिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। डे टू डे लाइफ में वर्क का बहुत सारा यूज़ होता है, लेकिन फिजिक्स में इसका एक अलग मीनिंग होता है। जब हम इस दीवार के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन देख पा रहे हैं कि ये दीवार बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं। या जब हम एक पत्थर पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये पत्थर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, तो हमारे हिसाब से तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से इस पे वर्क नहीं हो रहा है। तो वर्क किसे कहते हैं? जब कोई फोर्स अप्लाई करे, जैसे इस ब्लॉक के ऊपर मैं कोई फोर्स अप्लाई कर रही हूँ और उस फोर्स की इफेक्ट से वो बॉडी मूव करे। ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक फोर्स अप्लाई करने के बाद इधर से इधर जा रहा है, तो इसका मूवमेंट हो रहा है। इन दैट केस साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स, और उस फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, वी कॉल इट फोर्स हैज डन वर्क। तब हम उसको बोलते हैं कि ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो वर्क कर रहे हैं ऑन दैट ऑब्जेक्ट। किसके ऊपर? उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। नाउ सेकेंड पॉइंट इज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क। मतलब कोई भी काम के लिए आपको तो पता ही है उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो ये जो काम हम कर रहे हैं इसके लिए, इस वर्क के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट इज वर्क डन बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। कोई भी वर्क डन करने के लिए दो फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड नंबर 2 डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब क्या होता है? कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, कितना फोर्स, मतलब उसका वैल्यू क्या है, उस वर्क का वैल्यू क्या है, कितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स, सेकेंड पॉइंट, इसका मतलब होता है फोर्स के हिसाब से कितना डिस्टेंस मूव कर रहे हैं। ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन दोनों के ऊपर बेस करके जो डेफिनेशंस होता है वो है वर्क डन इन मूविंग बॉडी। किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए जो वर्क हमने किया इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है? वो दो प्रोडक्ट के इक्वल है। टू द प्रोडक्ट्स ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और वो दोनों प्रोडक्ट किस किस का लेना है? नंबर 1, टू द प्रोडक्ट्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी, मतलब एक बॉडी में हमने कितने फोर्स अप्लाई किया वो, एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी मतलब फोर्स अप्लाई करने से वो कितना डिस्टेंस से मूव की, जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और ये जो है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप डेफिनेशंस लिखेंगे तो ये लाइन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका मतलब हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्क डन को हम W से रिप्रेजेंट करते, फोर्स को F एंड डिस्प्लेसमेंट को S से रिप्रेजेंट करते, तो W इक्वल टू F इंटू S। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन, वर्क कब कब होगा? अ मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे आएंगे। एंड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन से मूविंग में आएंगे। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, जब उसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। और नंबर 4, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होगा, तब हम बोलेंगे कि वर्क डन। अभी तो एग्जाम्पल्स लेते हैं। नंबर 1, अ साइक्लिस्ट इज पैडलिंग द साइकिल। नंबर 2, अ मैन इज लिफ्टिंग लोड अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये दोनों वर्क का एग्जाम्पल्स हैं। एसआई यूनिट ऑफ वर्क, हमें पता है फॉर्मूला, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, अगर ये फोर्स 1 न्यूटन हमने अप्लाई किया, इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेसेस बाय 1 मीटर,
और ये बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस कवर करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस साइड में आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी साइड में, तो हम बोल सकते हैं वर्क डन इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, मतलब 1 न्यूटन मीटर। इसको हम जूल से भी डिनोट करते हैं। ये जूल का डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। When a force of 1 Newton is applied on a body and body displaces by 1 meter in the direction of force, then the work is said to be done 1 joule. Now this is very important that work is a scalar quantity. इसका डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ये फोर्स जो है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, एस डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसको समझने के लिए हम दो सिचुएशन लेते हैं। एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में हमने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और इसके लिए इसका 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया इसने, तो इसका वर्क कितना होगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर मीन्स 1 न्यूटन मीटर मीन्स इट इज़ 1 जूल। नाउ दूसरे सिचुएशन में क्या होगा, हमने इसको फर्स्ट सिचुएशन में लेफ्ट से राइट में गया था इसलिए पॉजिटिव लिया, अभी सेकंड सिचुएशन में राइट से लेफ्ट में जाएगा, इसका मतलब ये नेगेटिव लेना होगा। तो इधर वर्क अगर हम सेम रखते 1 न्यूटन, ये भी 1 मीटर रखते, तो ये राइट साइड से लेफ्ट में आ रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब वर्क इज इक्वल टू -1 न्यूटन इंटू -1 मीटर, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया 1 न्यूटन मीटर, तो 1 जूल। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों सिचुएशन में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, मतलब अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन क्या होता है पॉजिटिव, दोनों टाइम में दोनों केस में ही पॉजिटिव होता है। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसलिए उसका डायरेक्शन नहीं देखा जाता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। Now positive work and negative work. When displacement of an object is in the same direction as that of force applied it is called positive work. जिस साइड में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अगर डिस्प्लेसमेंट भी उसी साइड में उसी डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। जैसे एक चाइल्ड हम देख रहे हैं, चाइल्ड ने टॉय कार को पुल कर रहे हैं एक स्ट्रिंग से, हॉरिजेंटली पुल कर रहे हैं ग्राउंड में, और जिस साइड से जिस डायरेक्शन में वो पुल कर रहे हैं वो कार का भी उसी साइड पे उसी डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं वर्क डन इज पॉजिटिव। और अगर डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट साइड में हो रहा है, मतलब जिधर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके ऑपोजिट में हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स देन इट इज नेगेटिव वर्क डन। जब ग्राउंड पे पड़ा हुआ फुटबॉल को हम किक करते हैं तो जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं फुटबॉल के ऊपर वो क्या होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फुटबॉल भी उसी साइड पे जा रहा है, उसी डायरेक्शन पे जा रहा है, तो इसका मतलब इधर वर्क पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि फुटबॉल स्लो डाउन हो रहा है, किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन फुटबॉल के ऊपर वर्क करे जिसकी वजह से उसका मोशन धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है। ये जो फ्रिक्शन है ये एक्ट कर रहा है जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फुटबॉल जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करे, तो इस बार वर्क क्या होगा, नेगेटिव। एग्जाम्पल देखेंगे, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम नीचे से ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। अभी नीचे से जब ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो ये ब्लॉक के ऊपर जो वर्क डन हो रहा है, जिस साइड पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ब्लॉक भी उसी साइड पे जा रहा है, तो इधर वर्क डन बाय द ब्लॉक इज पॉजिटिव। बट नीचे जो वर्क हो रहा है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जिस साइड में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके ऑपोजिट साइड में हो रहा है, तो ये वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। हम बताएंगे जीरो वर्क डन। एक पर्सन है जो कि दीवार के ऊपर धक्का दे रहे हैं, इसका फोर्स तो है लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन इसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो हम बोल सकते कि
वर्क डन इज F इंटू एस। अगर फोर्स है भी लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है मतलब ज़ीरो, तो इसका मतलब वर्क इज ज़ीरो, दैट इज ज़ीरो वर्क डन हेयर। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।